नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस उम्मीद के सहारे ही लोग जिंदा हैं कहते हैं। इसी उम्मीद को मत छोड़िएगा और मेहनत करते रहिएगा, और फिर आप भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं, कैसे लोग नौकरियों पर लगते हैं। जब आप नौकरियों पर लग जाते हैं तो आपके सारे काम ही फ़ोनों पर ही संभव हो जाते हैं। उस तरह से तो वरना लाइनों में ही लगा रहना पड़ता है और फिर भी काम नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबी बात न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल देखते हैं। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला नौचंदी का मेला है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो यह कारखाना मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? तो वह योजना है स्वरोजगार योजना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश में समक्सपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तो यह किस जिले में है? गोंडा, उन्नाव, गाजियाबाद या रायबरेली? तो यह रायबरेली में है। बरेली और रायबरेली में दोनों में अंतर है, कभी भी इनको एक साथ मत जोड़ देना, क्योंकि बरेली अलग डिस्ट्रिक्ट है और रायबरेली एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना। कभी भी इनको आपस में मत जोड़ देना। कोई बरेली सोचे और आप रायबरेली समझ लें, या कोई रायबरेली बोले और आप बरेली समझ लें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन और बौद्ध का तीर्थ स्थल क्या है? सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर या कौशाम्बी? तो जैन और बौद्ध जहाँ पर दोनों का तीर्थ स्थल है वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, रहती है? तो सहरिया, अगरिया, माहीगिर या थारू? तो सर्वाधिक जनजाति जो है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो थारू जनजाति की है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो कौन सा है? ईसाई है, बौद्ध हैं, जैन हैं या सिख हैं? तो सिख जो हैं तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ईसाई, बौद्ध या जैन नहीं करते। सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर सिख जनजाति जो है, सिख जाति, जनजाति नहीं है, इसमें जनजाति और जाति में भी अंतर होता है। तो सिख जाति जो है सर्वाधिक तीसरे नंबर पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कला भवन कहाँ पर है? तो कला भवन, चित्रकला वाला भवन, आगरा में, इलाहाबाद में, मथुरा में या वाराणसी में? तो यह वाराणसी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो यह कल्पी में, श्रावस्ती में, बिठूर में है या इनमें से कोई नहीं? तो यह बिठूर में है। बिठूर, ध्यान रखना। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ आकर मिलती है? तो कहाँ आकर मिलती है? बदायूं में, आगरा में, पीलीभीत में या हमीरपुर में? तो बेतवा नदी जो है यमुना से आकर हमीरपुर में मिलती है। और भी बहुत सारी नदियाँ, केन, सोन, टोंस हैं, केन है, सोन है, टोंस है, वे भी मिलती हैं। लेकिन इसमें कौन सी नदी के बारे में पूछा गया है? बेतवा नदी के बारे में। हमें
अधिकतर नदियों के बारे में पता होना चाहिए, किसी भी नदी के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह यमुना के किनारे पर है, गोमती के, सरयू के, गंगा के। तो मिर्ज़ापुर जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा है। किनारों पर जो बसे हुए शहर हैं, किनारों पर जो बसे हुए शहर हैं, इनको थोड़ा सा हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। ज़्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें से अधिकतर आ ही जाता है, कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो किनारों पर बसे हुए क्या हैं, जो नगर हैं या शहर हैं, जैसे कि अयोध्या सरयू के किनारे पर बसा है, गोरखपुर किस नदी के किनारे पर है, सभी तरह के। और झील, झील भी ध्यान में रखनी चाहिए। हिंगवा झील किस नगर में है? तो यह कानपुर, इलाहाबाद, Allahabad Bank. Here you are. लखनऊ, वाराणसी। तो हिंगवा झील वाराणसी में है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? सैयद सालार, मेलों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मेले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है, छोटा मेला कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यह 1-1 नंबर के क्वेश्चन है और 1-1 मिलकर ही 11 होता है। तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में, खलीलाबाद में, मक्कनपुर में या बहराइच में? तो यह बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। जो बहराइच के लोग हैं वे ज़रूर जानते होंगे, उनका तो यह क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, लेकिन जो बहराइच से बाहर के लोग हैं उनको जो है यह ध्यान में रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो मेजा है, माता टीला है, रिहंद है या रामगंगा है? तो रामगंगा जो बांध है उत्तर प्रदेश का, वह सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। हमें बांधों को भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में खुसरो बाग है? खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो, जहाँ पर ये बैठकर शायद गाते वाते होंगे या जो भी काम करते होंगे अपना। तो खुसरो बाग है। तो कहाँ पर है ये? वाराणसी में, लखनऊ, मेरठ में या इलाहाबाद में? तो खुसरो का जो बाग है, अमीर खुसरो का, वो इलाहाबाद में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इटावा, बरेली, कानपुर या झांसी? तो बुंदेलखंड से, जहाँ पर बुंदेलखंड का एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वहीं पर यह विश्वविद्यालय भी होगा। तो यह झांसी में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था? जो हुमायूं मस्जिद थी, इसका आर्किटेक्चर था, कारीगर था, कौन था? जाफरी, रुकनुद्दीन अली, सिताब या अलमसूद? इन मस्जिदों को भी ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी मस्जिद किस शहर में है। तो अलमसूद जो है हुमायूं मस्जिद का कारीगर था। इसको बहुत ध्यान रखना, कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि कारीगर ना देकर यहाँ पर आर्किटेक्चर दे देता है, सिर्फ आर्किटेक्चर, और हम ढूंढते रह जाते हैं कि इसमें क्या दे दिया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हमें इंग्लिश का भी थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लठ भरवा भोज, भोज है ये, बहुत नहीं है, लठ भरवा भोज, यह भोजन है, पता नहीं किस तरह का भोजन है, लेकिन लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? लठ भरवा भोज जो है यह थारू जनजाति में खाया जाता है। फारूक नहीं है, यह थारू जनजाति है, थारू। फारूक तो कोई जनजाति ही नहीं है, थारू जनजाति में यह प्रचलित है, उसमें खाया जाता है, या जैसे भी।
तो गारो, गारो कौन सी जनजाति है जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है? गारो खासी जयंतिया में। खरवार और बुक्सा तो यूपी के हैं, लेकिन गारो कभी भी भूल कर नहीं लगाना चाहिए। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।